नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार चुनाव में चिराग पासवान जो भी चाहते थे वो कर दिखाया। चिराग पासवान लगातार ये बातें कहते थे कि मुझे जीतना नहीं है बल्कि नीतीश कुमार को जीतने नहीं देना है। चुनाव से पहले जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चिराग पासवान की तरफ से की गई, सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अगर गौर करें तो ये बातें स्पष्ट थी कि चिराग पासवान किसी को जिताने के लिए नहीं बल्कि नीतीश कुमार को हराने के लिए चुनावी मैदान में दाव चल रहे हैं। और चिराग पासवान इसमें जीत भी गए। कहीं ना कहीं उन्होंने वोट काटा और इसी का नतीजा हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी 43 पर आकर सिमट गई। अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि मुझे इनाम दीजिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैंने जो बहादुरी का काम किया है उसके लिए मुझे इनाम चाहिए और मैं डिजर्व करता हूँ। इनाम क्या है? तो इनाम है राज्यसभा की सीट। चिराग पासवान कह रहे हैं कि राज्यसभा की सीट उनकी मां रीना पासवान को दी जाए और यही रामविलास पासवान के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हालांकि जेडीयू इससे इनकार कर रही है क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान ने जेडीयू को चुनाव में टक्कर दी उसका खामियाजा भी चिराग पासवान को भुगतना पड़ेगा और जेडीयू कभी भी ऐसा होने नहीं देना चाहेगी कि वो सीट चिराग पासवान की मां को मिल जाए। ऐसे में पेच फंसा हुआ है। किसके पाले में? लोजपा के पाले में या फिर बीजेपी के पाले में ये सीट जाएगी, देखना होगा क्योंकि यहाँ पर खेल इंटरेस्टिंग है। बिहार विधानसभा चुनाव में हमने कई तस्वीरें देखी। जब जब चिराग पासवान लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे तब तक बीजेपी चुप रही। चुनाव के समय भी जब चिराग पासवान ने जेडीयू के सभी उम्मीदवारों के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारा तब भी बीजेपी के नेता बच बचाकर ही बयान देते रहे। बीजेपी कहती रही कि बिहार में एनडीए में चिराग पासवान नहीं है, लेकिन केंद्र के सवाल पर भाजपा नेताओं को साफ सुन जाता था। भाजपा नेताओं के इस रुख से यह प्रमाणित हो रहा था कि लोजपा और बीजेपी के बीच अंदर ही अंदर साठगांठ है। ऐसे में अब जब चिराग पासवान इनाम की बातें कह रहे हैं तब देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या कुछ करते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में लोजपा अकेले दम पर चुनाव लड़ी। लोजपा के टिकट पर बीजेपी के करीब 50 से अधिक नेता चुनाव लड़े। बीजेपी नेताओं को टिकट देकर मैदान में उतारने का सीधा नुकसान जेडीयू कैंडिडेट को हुआ। असर ये हुआ कि जेडीयू जीतने वाली सीट हार गई और संख्या घटकर 43 पर आकर पहुंच गई। लोजपा को भले ही एक सीट मिला लेकिन 2 दर्जन से अधिक सीटों पर वोट काटकर सीधा नुकसान जेडीयू का कर दिया। इस तरह से एनडीए में अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई और बीजेपी के 74 विधायक चुनकर विधानसभा पहुंच गए। और अब जब बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका में लाकर खड़े करने के बाद लोजपा इनाम मांगने लगी है। रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई सीट लोजपा सुप्रीमो अपनी मां और स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान के लिए मांग रहे हैं। चिराग ने अपने नेताओं से इसकी मांग शुरू करवा दी। चिराग की हरी झंडी मिलने के बाद लोजपा के नेता भाजपा और पीएम मोदी से राज्यसभा की सीट रीना पासवान को देकर रामविलास पासवान को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात कह रहे हैं। हालांकि इन सभी सिनेरियो से लोजपा चीफ चिराग पासवान अभी भी आउट ही नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले तो जेडीयू को लेकर खुले तौर पर ट्वीट पे ट्वीट करके, पीसी पर पीसी करके वो संबोधित करते थे और नीतीश कुमार की खिंचाई करते थे, उन पर निशाना साधते थे। लेकिन अब इनाम की बात तो हो रही है लेकिन जुबान चिराग पासवान की नहीं है बल्कि वो अपने सिपाहियों के थ्रू ये बात कहलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह भी होगा कि चिराग सामने आकर क्या इनाम मांगते हैं और अगर मांगते हैं तो क्या बीजेपी मानती है, क्योंकि बीजेपी के साथ जेडीयू अलायंस में है और जेडीयू कतई नहीं चाहेगी कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जो कह रहे हैं वो पूरा हो। क्योंकि चिराग ने जिस तरीके से जेडीयू को चुनौती दी और जिस तरीके से वोट काटा, जेडीयू इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। देखना होगा कि आगे बिहार में नया रंग क्या होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।